जय हिंद दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम सितंबर में 2 सितंबर के आसपास है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रुप डी में फिजिक्स साइंस से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साउंड चैप्टर का देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप डी वाले देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका पूरा नोट्स देख लेते हैं, समझ जाते हैं। देखिए साउंड क्या है, साउंड है एक प्रकार का कंपन है, तो ये याद रखना है, कंपन है, ये पूछेगा नहीं समझने के लिए। ठीक है, पूछेगा क्या कि सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, निर्वात में जीरो होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस में किस में? एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बारे में भी देखेंगे आगे। देखिए ठोस के अंदर अगर बात करें तो ये अनुदैर्घ्य होगा, और ठोस के बाहर बात करें तो अनुप्रस्थ होगा, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर द्रव में बात करें तो ठोस के अंदर बात करें तो अनुदैर्घ्य होगा, और द्रव के बाहर बात करें तो द्रव के बाहर बात करें तो अनुप्रस्थ होगा। मतलब कि कभी भी अंदर की बात करें मतलब अनुदैर्घ्य लगा देना है, बाहर की बात करें तो अनुप्रस्थ लगाना है, क्योंकि देखिए प्रकाश क्या होगा, हवा में आएगा, इसीलिए अनुप्रस्थ होगा। जैसे प्रकाश क्या, अनुप्रस्थ तरंग है, क्या अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो निर्वात कब होगी? पानी के अंदर होगा, पानी के बाहर होगा, ठोस के अंदर होगा, ठोस के बाहर होगा, तो अनुप्रस्थ तरंग। जब भी बाहर की बात आती है आपको लगा देना है अनुप्रस्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ होती है बाहर में होती है। ठीक है, तो याद रखना है, बाहर की बात आएगी तो अनुप्रस्थ लगा देना, अंदर की बात होगी तो अनुदैर्घ्य लगा देना है। ठीक है, तो ध्वनि जो है दोनों है, अनुप्रस्थ भी है, अनुदैर्घ्य भी है। अनुदैर्घ्य के साथ साथ अनुप्रस्थ है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ध्वनि क्या है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको लगाना है दोनों है, अनुप्रस्थ भी है, अनुदैर्घ्य भी है। ठीक है, अनुदैर्घ्य लगा के आप अनुप्रस्थ छोड़ दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि किसमें नहीं पाई जाती है? निर्वात में नहीं पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या इसमें है कि सबसे ज्यादा तो हो गया ध्वनि। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे एग्जाम पूछे कैसा है प्रकाश, केवल अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, फिर गैस में, द्रव में, फिर ठोस। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए इतना समझ लिए, क्या एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे देगा तो ध्वनि से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड हवा में होती है, तो हवा में होती है तो इसलिए अनुप्रस्थ तरंग भी है। ठीक है, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुदैर्घ्य भी है, दोनों है। ठीक है, अनुदैर्घ्य देखिए एल्युमिनियम सबसे ज्यादा किसमें होती है? एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए निकेल क्या है? 740 मीटर पर सेकेंड, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांच में क्या होता है? 5640। कैसे याद रखिएगा? 60-40 है तो 56-40 याद ही रहेगा, 40-40 दोनों में है। ठीक है, सब क्या है? 50 से 60 के बीच में दिख रहा है। ठीक है, और 1533 33 3 है ये। समुद्री जल का याद रखिएगा, 1533 याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछेगा कि ध्वनि की जो चाल होती है, जैसे प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आराम से आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल है, सिर्फ निर्वात में याद रखते हैं। आप किसी का याद रखते हैं नहीं, लेकिन ध्वनि के लिए आपको 5 को याद रखना जरूरी है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा? आपसे एल्यूमिनियम का पूछ देगा तो 6420 आपको लगाना, निकल पूछे तो 740 लगाना है, कांच पूछे तो 5640 लगाना है। ठीक है, 40-40 कॉमन है। ठीक है, 33 है कॉमन। ठीक है, ऐसे करके आप लगाना। देखिए तड़ित के समय प्रकाश पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्वनि की जो चाल होती है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻³ लाख होती है। ठीक है, इसकी तीन मतलब 100 के में है, 300 में है, 332 मीटर पर सेकेंड है, इसका है 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वही पहले सुनाई देगी ना। तो जब तड़ित होता है तो सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देती है, उसके बाद हमको साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, देखिए ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अपश्रव्य ध्वनि याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। जो मनुष्य है वो उसके कान के लिए ये संवेदनशील है, सुन सकता है। ठीक है, लेकिन जो पराश्रव्य ध्वनि है वह चमगादड़ और डॉल्फिन सुन सकता है। चमगादड़ इसको उत्सर्जित भी करता है और इसको सुनता भी है, डॉल्फिन उत्सर्जित करता है। अपश्रव्य ध्वनि की बात करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे देखिए जानवर में क्या? कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब सुन सकता है। किसको? भूकंप की
भूकंप की ध्वनि कैसा है, अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है। भूकंप की ध्वनि हम क्यों नहीं सुन पाते हैं, भूकंप की ध्वनि क्या है, एक अपश्रव्य ध्वनि है जिसे कुत्ता बिलाई सुन सकता है। चलिए, ध्वनि के 3 लक्षण हैं, ठीक है, पूरा डेफिनेशन में नहीं जानना है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हमको समझना है। देखिए, पहला है तीव्रता। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम। आयाम मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होना, ये आयाम हुआ, ये आयाम होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये इतना तीव्र हुआ तो ये इसका इतना आयाम हुआ, ये कम तीव्र हुआ, ये इसका आयाम हुआ। मतलब कि ध्वनि का ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट जितना होगा वो उसका आयाम। जैसे देखिए आयाम, देखिए ध्वनि इतना तीव्र हुआ, अब इसमें कम तीव्र हुआ, मतलब सबसे ज्यादा आयाम किस में होगा, अब देखिए सबसे आयाम इसमें ज्यादा हुआ, फिर इसमें ज्यादा हुआ, उसके बाद इसमें मतलब तीव्रता बताता है कि आयाम कितना अधिक होगा, ज्यादा होगा, मतलब कितना ऊपर उठेगा नीचे उठेगा, ठीक है। WHO कहता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 45 डेसिबल मनुष्य के लिए सुना जा सकता है, कान के लिए संवेदनशील है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए तारत्व क्या है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है, कितना दूरी तक जाएगा वो फ्रीक्वेंसी होता है, कितना दूरी तक जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, और कितना उठेगा वो आयाम है। तो कितना दूर तक जा रहा है ये फ्रीक्वेंसी, ये तो तारत्व है। मान लीजिए कि ध्वनि हम गाना बजाएं, ठीक है, इतना ही दूर तक बजा, मतलब यहीं तक फ्रीक्वेंसी गया, और कुछ गाना बजाएं जो 1 किलोमीटर तक चला गया, तो वो हुआ फ्रीक्वेंसी हुआ, वो तारत्व होता है। और तारत्व कैसे होगा, मान लीजिए कोई फुसफुसाया, कोई कम बोला, ठीक है, जैसे मान लीजिए अधिक तारत्व वाला, अधिक तारत्व मतलब पतला आवाज, कोई भी अधिक तारत्व का है मतलब पतला आवाज, जैसे महिलाओं का और मच्छरों का। याद रखिएगा, महिलाओं और मच्छरों का जो आवाज होता है वो क्या होता है, अधिक तारत्व का होता है। अधिक तारत्व मतलब पतला आवाज, महिलाओं का आवाज पतला होता है क्योंकि वह अधिक तारत्व का है। अधिक तारत्व मतलब पतला आवाज। मच्छरों का भी भिनभिनाता है, अधिक तारत्व मतलब पतला आवाज, ठीक है, ये भी याद रखिए। कम तारत्व मतलब मोटा आवाज, कम तारत्व मतलब मोटा आवाज, जैसे पुरुषों का और मेढक का, तो पुरुष को आप मेढक बोल देते हैं और महिला को आप मच्छर बोल देते हैं, तो पुरुष मेढक, महिला मच्छर, ठीक है। तारत्व मतलब आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि किसका महिलाओं का आवाज किस कारण से पतला होता है, तारत्व के कारण, तीव्रता के कारण या गुणता के कारण। तो तारत्व आपको लगाना है, और तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, कितना दूर तक जाएगा कितना दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। अधिक तारत्व मतलब पतला आवाज, कम तारत्व मतलब मोटा आवाज। अब देखिए गुणता क्या है, तीव्रता और तारत्व में अंतर को बताता है। जैसे हम कैसे पहचान लेते हैं कि लता मंगेशकर गा रही है, क्योंकि खास पर्सन है, उसकी आवाज को हम समझते हैं, ठीक है। मतलब किसी खास पर्सन, मतलब गुणता बताता है कि उसका तारत्व, मतलब कि तीव्रता कितनी है और तारत्व कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इससे ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। दाब बढ़ने से ध्वनि पर कोई परिवर्तन, कट्टों का मतलब है, कट का मतलब है कि दाब बढ़ने से ध्वनि पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। लेकिन तापमान, आर्द्रता, प्रत्यास्थता, ये 3 नाम याद रखिए। तापमान, आर्द्रता, प्रत्यास्थता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा घटेगा। और एगो याद रखिएगा कि गैस के अनुभार में उल्टा कंडीशन, मतलब बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, याद रखना है। मतलब ये 5 ही कंडीशन याद रखना, 1 2 3 4 5। एक में कट है दाब में, और इसमें बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, और इसमें उल्टा याद रखिए। एग्जाम में एक ही याद रखिए, ये वाला, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम पूछता है कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा, आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा, ये तो याद रख लीजिए, ये दोनों आर्द्रता प्रत्यास्थता भूल जाइएगा कैसे होगा। तो अब चलिए ये देखिएगा, आर्द्र नमी बरसात में ध्वनि का वेग अधिक होता है, जो ध्वनि का वेग होता है वो अधिक होता है, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शुष्क का क्या होता है, कम होता है, शुष्क मौसम में कम होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अब डॉपलर प्रभाव है, तो डॉपलर प्रभाव का हमको डेफिनेशन से मतलब नहीं है, एग्जाम में आपको प्रैक्टिकली आपको पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिए ट्रेन से दूर जाता हुआ, जब ट्रेन यात्री से दूर जाता है तो उसकी आवाज घटती हुई प्रतीत होती, तीव्रता से घटती हुई प्रतीत होती, मतलब ट्रेन है, ये यात्री है और ट्रेन जा रहा है, दूर जा रहा है ट्रेन, तो आवाज घट रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है आवाज, ठीक है। और अगर मान लीजिए ट्रेन है, इधर से ट्रेन आ रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है आवाज, ठीक है। मतलब ट्रेन यात्री के पास आती है तो उसकी आवाज तीव्रता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण एग्जाम में दे देगा, आवृत्ति के कारण, कुछ और प्रभाव के कारण, तो याद रखिए डॉपलर प्रभाव याद रखिएगा, डॉपलर, ठीक है, याद रखिएगा।
डॉपलर है ये, नौ डॉपलर है, डॉपलर प्रभाव है, ठीक है, डॉपलर प्रभाव है, ठीक है, प है वो। चलिए, अवरक्त विस्थापन सिद्धांत में हमको क्या याद रखना, धरती की ओर आएगा तो बैगनी आएगा। कैसे याद रखते हैं, ऐसे करके भी की ओर याद रखते हैं, VIBJOYR, लास्ट में ऐसे करते करते रेड आता है, तो भी मतलब हुआ कि अंदर की ओर, और आर मतलब हुआ बाहर की ओर, आर मतलब हुआ बाहर की ओर, मतलब कि भी की ओर में जो बैगनी किरण है वो आएगा धरती की ओर, और रेड क्या जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इतना ही समझ लीजिएगा, रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये याद रखिए, प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि मतलब होता है कि किसी सतह से बाहर, किसी सतह से टकरा कर ध्वनि हमारी कानों को सुनाई देता है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है, प्रतिध्वनि बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। ये पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है कि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब 17.2 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, आपको बना देना है 17.2 मीटर, ठीक है। अब अनुरणन क्या है, अनुरणन प्रतिध्वनि का ही भाई है अनुरणन। मतलब मान लीजिए कि प्रतिध्वनि तो सुनाई दिया, लेकिन बार बार सुनाई दे रहा है, वो अभी तक सुनाइए दे रहा है, उसको बोलते हैं अनुरणन। मतलब रन मतलब होता है कि अभी तक रन कर ही रहा है, दौड़ ही रहा है ध्वनि, ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल में आपको आवाज घुसता ही रहता है, रन करते ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं। तो एग्जाम पूछेगा कि सिनेमा हॉल में ध्वनि को रोकने के लिए पर्दा लगा दिया जाता है, यह किस कारणों से होता है, प्रतिध्वनि के कारण, अनुरणन के कारण, अनुनाद के कारण। तो अनुनाद भी आ जाएगा, अनुरणन भी आ जाएगा, कंफ्यूज आ जाइएगा आपको लगाना है अनुरणन। रन मतलब होता है ऊपर नीचे करना, ठीक है। अब एक याद रखिए ये वाला, अनुवाद क्या है, अनुनाद। अनुनाद का मतलब याद रखिएगा क्या, कि जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पुल पार करते समय सैनिकों को कदम ताल नहीं करने दिया जाता है। मतलब पुल है, ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पानी है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये सैनिक है, ये सैनिक है, इसको कदम ताल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि कदम ताल करने से अनुनाद प्रेशर देगा उस पुल को, और पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जैसे अमेरिका का ट्रेकोमा पुल था, अमेरिका का एक पुल था ट्रेकोमा पुल, इसी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। तो पूछा जाएगा ट्रेकोमा पुल किसके कारण क्षतिग्रस्त हुआ, तो अनुनाद, अनुनाद। तो ये नाद होता है, नाद याद रखिए, ठीक है, अनुनाद, पत्थर वाला जब बात आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक और याद रख लीजिए, सारे गामा पाधा निशा है, ठीक है, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। ये जो 494 हर्ज याद रखिएगा कि नी का कितना होता है, 494 हर्ज, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 265 क्या है, ये सा का कितना है, आवृत्ति होती है, सा की आवृत्ति कितनी होती है, 265, और नी की आवृत्ति 494 होती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ध्वनि से। 2 पेज में हमने खत्म किया, और ये एग्जाम पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो क्लिक करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।